विजयदशमी से पहले आरएसएस की तरफ से एक बड़ा सिग्नल आया है। संघ में अभी तक जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। आरएसएस के टॉप सोर्सेस से खबर आई कि 2025 के पहले संघ की लीडरशिप में टॉप लेवल पर महिलाओं की एंट्री हो सकती है। 97 साल पहले विजयदशमी के दिन ही आरएसएस बनी थी। इस बार विजयदशमी के उत्सव में नागपुर में संघ के फंक्शंस की चीफ गेस्ट महिलाएं होने वाली हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, लेकिन सच क्या है? डिटेल एनालिसिस के साथ ये रिपोर्ट देखिए। सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है? शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था, जवाब तस्वीरों ने दे दिया। विजयदशमी से पहले नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसएस में महिलाएं पहली बार नजर आ रही हैं। ऐसा हमेशा होता आया है। संघ में महिलाओं की भूमिका हमेशा से रही है, लेकिन 2025 से पहले आरएसएस में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 100 साल में पहली बार आरएसएस की टॉप लीडरशिप में महिलाएं आ सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकार्यवाह और सह सरकार्यवाह की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जा सकती है। इसका सिग्नल विजयदशमी के उत्सव से पहले ही मिलने लगा है। नागपुर में संघ के दशहरा कार्यक्रम में पर्वतारोही संतोष यादव को चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। संतोष यादव पहली महिला होंगी जो आरएसएस के इस उत्सव में मुख्य अतिथि होंगी। 5 तारीख को विजयादशमी के दिन उत्सव होगा। सुबह पूजनीय सरसंघ चालक जी भी रहेंगे और इस बार महिला अतिथि है, महिला गिरियारोहक संतोष यादव जी विशेषकर अतिथि के रूप में आ रही है। पहले भी संघ के उत्सव में महिला अतिथि थी। 1934 में पार्वतीबाई सरचिटनीस आई थी वार्षिक उत्सव में। फिर नागपुर के और एक उत्सव में संघ शिक्षा वर्ग में भी महिलाएं आई थी। तो ये लगातार परंपरा रही है, बीच बीच में ऐसे अतिथि आते रही है। संघ की उम्र 97 साल की हो रही है। 3 साल के भीतर 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन संघ को लेकर कुछ सवाल बार बार उठते रहे हैं। महिलाओं को लेकर संघ की पॉलिसी क्या है? क्या आरएसएस एक कट्टरवादी संगठन है या फिर उसकी सोच फ्लेक्सिबल है? क्या वक्त के साथ संघ अब बदलाव के लिए तैयार है? इन तमाम सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। 1925 में संघ की स्थापना के 11 साल के भीतर ही इस संगठन में फॉर्मल तरीके से महिलाओं की एंट्री हो चुकी थी। 1936 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की एक महिला विंग बनी, जिसका नाम राष्ट्र सेविका समिति है। लक्ष्मीबाई केलकर ने इसकी स्थापना की और वही इसकी सबसे पहली प्रमुख संचालिका बनी। आज ये संगठन दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन विरोधी आरोप लगाते हैं कि संघ में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, उन्हें कोई रोल नहीं दिया जाता। गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है।
पुरुषों की मातृशक्ति की ओर, महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। यही इन सब बातों को बंद करेगा। नहीं तो आग लगेगी और फायर ब्रिगेड जाएगा। ये तो होता ही है। आग लगना बंद करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी मातृशक्ति है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। ये मूल्य हमको अपने आचरण में, अपने घर के बच्चों के आचरण में आज से, अभी से स्थापित करने पड़ेंगे। संघ में महिलाओं का रोल क्या है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। महिलाओं की ये परेड आरएसएस के पथ संचलन का हिस्सा है। विजयदशमी के मौके पर जब ये महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, तो कई जगह उन पर पुष्प वर्षा होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नागपुर में होता है। देश के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आती हैं। संघ में 1936 से लेकर आज की तारीख तक महिलाओं की भूमिका क्या है, इसे 5 तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर लक्ष्मीबाई केलकर की, आरएसएस की महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति की पहली प्रमुख संचालिका। दूसरी तस्वीर सरस्वती आप्टे की, जिन्होंने राष्ट्र सेविका समिति को और मजबूत किया। तीसरी तस्वीर में उषा ताई हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी चीफ बनी। चौथी तस्वीर प्रमिला ताई मेढे की है, जो चौथी संचालिका हैं और इस वक्त एडवाइजर के रोल में है। और पांचवी तस्वीर सांतक्का की है, जो राष्ट्र सेविका समिति की मौजूदा चीफ है। अनुशासन क्या होता है, इसका अंदाजा आप प्रमिला ताई मेढे को देखकर लगा सकते हैं, जो इतनी उम्र होने के बावजूद संगठन में फुल पार्टिसिपेशन रखती हैं। विजयदशमी के मौके पर इस वक्त नागपुर में इन महिलाओं की सक्रियता साफ दिखती है। आरएसएस की महिला विंग ने नागपुर के हेडगेवार स्मृति भवन में विजयदशमी उत्सव कहने के लिए भले ही यह संगठन पुराना है, लेकिन इसमें बेटियों को आज के लिए तैयार किया जाता है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि जिस संगठन का पॉलिटिक्स से सीधे कोई लेना देना नहीं, उसमें देश की सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी है। छोटी छोटी बच्चियां, वर्किंग लेडीज और उम्रदराज महिलाएं सभी संगठन के प्रोग्राम्स में शामिल होती हैं। 5240 सेंटर्स, 3500 से ज्यादा शाखाएं, 12 देशों में विस्तार। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस की महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति कितनी एक्टिव है। 80 वर्षों से हिंदू समाज के संगठन का काम महिलाओं में करने का दायित्व राष्ट्र सेविका समिति निभा रही है। और आप यह सब जानते हैं कि यही काम संघ पुरुषों में करता है। तत्कालीन जो सामाजिक अवस्था थी, उसके चलते महिलाओं में पुरुषों में अलग अलग कार्य प्रारंभ हो गया। कार्य एक ही है। उस कार्य की प्रासंगिकता, सुसंगतता सदैव रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये धर्म का कार्य है। जोड़ने का काम ये धर्म का काम होता है। आरएसएस के बारे में सबसे क्रिटिकल एनालिसिस करने वाली किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन में किताब के राइटर वाल्टर के एंडरसन और श्रीधर डी दामले लिखते हैं,
आजादी के बाद आरएसएस के लीडर्स में पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर मिलीजुली राय थी। एक्टिव प्रचारक राजनीति में इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। कुछ लोगों में इसे लेकर विरोध भी था, वो हमेशा राजनीति से दूर रहे। संघ की महिला विंग ने ज्यादातर राजनीति से दूरी रखी, लेकिन कुछ लोगों की सोच थी कि राजनीति में एंट्री लेकर देश के लिए कुछ किया जा सकता है। सुमित्रा महाजन ऐसी ही नेता थी। वो आरएसएस की महिला विंग से जुड़ी, फिर बीजेपी में आई और फिर लोकसभा स्पीकर तक का पद संभाला। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि संघ में ना तो महिलाओं का कोई रोल है, ना कोई रिस्पेक्ट। जब तक महिला चुप रहे और कुछ बोले ना, तब तक महिला ठीक है। मगर जैसे महिला ने अपना मुंह खोला, तो फिर उसको चुप करवाओ। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में? आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो संगठन से आपको पता लग जाता है। कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। संघ का महिला विंग 3 मूल मंत्र लेकर चलता है: मातृत्व, कृतृत्व यानी दक्षता, और नेतृत्व। यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। कोरोना के दौरान नागपुर और आसपास के एरिया में कई गरीब बस्तियों में इसकी झलक दिखी। आरएसएस की महिला विंग ने गरीब बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए किट तैयार की, जिसमें खाने पीने की जरूरी चीजें थी। उन्हें वो किट सप्लाई की। बच्चों के लिए अलग किट बनाई जिसमें गेम्स थे, उसे भी बांटा। जब वो शुरू हुआ तब ये तय हुआ कि संघ महिलाओं में काम नहीं करेगा, समिति पुरुषों में काम नहीं करेगी, दोनों समान कर चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए अलग अलग चलता है, लेकिन बाकी सारे समाज के हित के काम स्वयंसेवकों ने जो खड़े किए हैं, अन्य संगठन चलते हैं, 6 प्रकार की गतिविधियां चलती है, 1,30,000 के आसपास सेवा कार्य चलते हैं, कई प्रकार के काम स्वयंसेवक व्यक्तिशाह भी कर रहे हैं। उन सब में महिला पुरुष मिलकर अपने देश को बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे आरएसएस में शाखा लगती है, उसमें ट्रेनिंग होती है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, फिटनेस के लिए तरह तरह की ड्रिल होती है, ठीक उसी तरह राष्ट्र सेविका समिति की भी शाखा लगती है। यह शाखा रोजाना भी होती है और हफ्ते में एक बार भी। यहां पर महिलाओं और लड़कियों की फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होती है। देश भर में 3 लाख से ज्यादा सेविकाएं इसमें एक्टिव हैं। जाति मजहब का इसमें कोई रोल नहीं है। शहरों से दूर गांव वाले इलाकों में ये महिलाएं काम करती हैं। ये संस्था कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिसमें अनाथालय से लेकर गौशाला तक शामिल है। विरोधी कुछ भी कहें, पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी कमेंट करें, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। शोर शराबे से दूर ये महिलाएं चुपचाप काम करती हैं और यही इनकी ताकत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।